अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज ऐसी सब्ज़ी लाया हूँ, जो पुराने ज़माने में आम तौर पे इसकी कोई अहमियत नहीं थी, लोग नहीं जानते थे। इसको अब बाज़ारों में आम इस्तेमाल होती है। ये गर्मी के शुरू में तो आम दूसरी तूरी आती है, इसको घिया तूरी कहते हैं। शुरू में और तूरी आती है जिसको देसी तूरी कहते हैं। ये घिया तूरी के नाम से जानी पहचानी जाती है। ये गर्मी के जब अरूज पे होता है, ये उस वक्त आती है और सर्दियों के शुरू होने तक ये रहती है मार्केट में। ये बहुत लजीज पकती है। इसमें वाफिर मिकदार में पानी होता है, वाफिर मिकदार में होता है। इसका सालन बहुत टेस्टी बनता है। ये मैदे की तेज़ाबियत के लिए बहुत मुफीद है। मैदे के अल्सर के लिए ये इसका सालन खाना बहुत मुफीद है। जिनके आंतों में ज़ख्म होते हैं उनके लिए ये बहुत मुफीद है। ऐसे लोग जो एसिड का शिकार हैं, जिनको खाने के बाद खट्टे ढिकार आते हैं, मैदे में जलन रहती है, वो इसका इस्तेमाल करें। ऐसे लोग जिनका जिगर सही काम नहीं कर रहा, वो इस तूरी का सालन इस्तेमाल करें। इससे जिगर को फ़ायदा मिलता है क्योंकि ये ठंडी है। ये मैदे को ठंडक पहुँचाती है, जिगर को ठंडक पहुँचाती है। ये मैदे के लिए बहुत मुफ़ीद है और आसानी से जल्दी हज़म होने वाली सब्ज़ी है ये। जब आदमी इसका सालन खाता है तो अजीब किस्म की एक फ़रहत महसूस होती है। ये इंसान के जिस्म में वाफ़िर मिक़दार में पानी जो है ना जो है वो पैदा करती है। तो इससे डिहाइड्रेशन के मरीज़ जो हैं, जिनको पानी की कमी है, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है और मैदे को तर करती है। मैदे में खुश्की नहीं होने देती। आंतों में, मैदे में आसानी से हज़म होने वाली चीज़ है। ये मैदे में पहुँचकर, आंतों में पहुँचकर उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं देती, बल्कि ये आसानी से हज़म होने वाला है और कब्ज़ के मरीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है और मैदे के मरीज़ों के लिए बेहतरीन चीज़ है और ये गैस नहीं करती। ये बहुत मज़ेदार सब्ज़ी है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आप मैदे की प्रॉब्लम से निजात पाएँ, आपका जिगर सही तरीके से काम करे और डिहाइड्रेशन के मरीज़ जो इनको पानी की कमी की शिकायत रहती है, उनके लिए ये लाजवाब किस्म की चीज़ है। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आप अल्लाह की दी हुई नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। थैंक्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक